जी हाँ स्टूडेंट, अगर आप हो NIOS के स्टूडेंट ऐसे जो कि NIOS बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर अभी दे रहे हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन जो उठता है वो ये है कि जब हम ये आंसर शीट दे देंगे, सबमिट करा देंगे, तो इसकी पूरी चेक होने की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से ये आंसर शीट चेक होती है, क्या यहाँ पे हार्ड मार्किंग करी जाती है या फिर लिबरल मार्किंग करी जाती है और कितना ग्रेस यहाँ पे दिया जाता है NIOS बोर्ड में। तो मैं आज के वीडियो में उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूं जो लोग की एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्जाम दे रहे हैं, ताकि आपको ये सब कुछ क्लियर हो सके कि किस तरीके से आपके लिखे हुए आंसर्स को चेक किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गोसाई, NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल है आपका VCIC गुरुजी। इस चैनल को यहाँ तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि जो भी NIOS बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर जो ये कॉपी चेकिंग होती है इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है और डिफिकल्ट होता है या फिर जो है इजी तरीके से मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो देखिए NIOS के स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं पे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो भी स्टूडेंट NIOS बोर्ड का एग्जाम देने आया है वो रेगुलर स्कूल नहीं गया है, उसने अपने आप ही सेल्फ प्रिपरेशन करी है, अपने आप ही पढ़ाई करके तैयारी करके आज वो जो है एग्जाम देने आया है। और यहाँ पर अपनी आंसर शीट में वो जो भी लिखता है और जो भी जो है वो यहाँ पर दर्शाता है वो उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग है और जितना उसमें सामर्थ्य था, जितने उसने पढ़ाई करी थी उसके अकॉर्डिंग है। तो अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो खुद हमने बोर्ड कॉपीज चेक करी हुई हैं, तो हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं पे लिबरल होकर चलते हैं कि अगर आप आंसर से मिलता जुलता भी कुछ भी उसमें लिखते हैं जो कि कहीं ना कहीं पे आंसर से मैच करता है, तो उसका डाउट ऑफ बेनिफिट भी स्टूडेंट को ही दिया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट हमेशा जो है पास होने की कैटेगरी में या अच्छे मार्क्स लाने की कैटेगरी में आ जाते हैं जो लोग अपनी आंसर शीट को अधिक से अधिक पेजेस में भरते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेजेस वो भरते हैं, साफ राइटिंग में लिखते हैं और साथ साथ में उनका एक उद्देश्य रहता है कि उन्होंने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है, चाहे किसी क्वेश्चन में कम आता हो या ज्यादा आता हो। तो सबसे पहले तो आपकी स्ट्रेटेजी यही रहनी चाहिए कि हमको यहाँ पर एक क्लीन हैंड राइटिंग में और जो है ज्यादा से ज्यादा और सारे आंसर्स को हमको वहां पर लिखना है। दूसरा, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आगे पीछे से अगर कोई हेल्प मिल रही है तो वो हेल्प ले लेते हैं, पूछ लेते हैं, या किसी से जो है कहीं से दिख रहा है तो उसे लिख लेते हैं। लेकिन आप सभी को बताऊं, आपको अगर इस तरीके से कोई मटेरियल मिल भी रहा है तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यहाँ पर चलाना है और एग्जैक्ट कॉपी किसी का भी आंसर नहीं लिखना है। अगर किसी से आपको कोई हेल्प मिल रहा है तो आपको उसे पढ़ के कुछ हेर फेर करके अपने शब्दों में या कुछ लाइनें ऊपर नीचे करके ही लिखना होता है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है कि अगर पूरे हॉल में एक जैसी कॉपियां चली जाए, पूरे हॉल का एक जैसा आंसर मैच हो जाए, तो कई बार टीचर उस पूरे हॉल्स को ही सीज कर दिया जाता है और सभी को फेल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए उसके लिए सभी स्टूडेंट इस बात का ख्याल करें। और अगर मैं ग्रेस की बात करूं, जिस तरीके से स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको कोई ना कोई यहाँ पर ग्रेस मार्क्स जरूर मिलेगा NIOS बोर्ड में, तो आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि NIOS बोर्ड में किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्लास में कोई भी ग्रेस नहीं दिया जाता है। जो भी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को आपको क्वालिफाई करना पड़ता है और तब जाके आपका रिजल्ट आता है। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आपको पढ़ने के लिए मुश्किल हो रहा हो, समय ना हो, कम समय आपके पास, तो बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए लेकर आए हैं हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। उनको आप हमारी वेबसाइट VCICguruji.com से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।